दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर श्रीवास्तव। 98 से मैं एमएलए में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। कुछ बातें करना चाहूँगा दोस्तों। मैं फ़िलहाल ये स्पेशल ऑडियो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ आपके लिए, ख़ास तौर से जा लाइफ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, मैं जा लाइफ को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं जा लाइफ को बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जा लाइफ को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मैं जा लाइफ को प्रमोट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन श्री सुखदेव सिंह का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से हमको जा लाइफ का प्रोग्राम मिला। थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में करूंगा दोस्तों, फिर उसके बाद मैं जा लाइफ के बारे में आपसे बातें करना चाहूँगा। दोस्तों, जब 98 में जब शुरुआत हुई थी ना एमएलएम की हिंदुस्तान के अंदर, तो उस समय सभी लोगों को पास एक चीज़ था कि एक थोड़ा ड्रीम था उनका, एक सपना था उनका, उनके पास एक बहुत बड़े ख्वाब देख करके लोग आते थे, बहुत पैसे कमाने के लिए आते थे बहुत। लेकिन जब मेरी एंट्री हुई थी ना, तो मैं सच्ची बताऊं, उस समय मैं काम की तलाश में नहीं था। मुझे काम की तलाश नहीं थी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। आपको आश्चर्य भले लगेगा, लेकिन सच ये है कि मैंने पैसे के लिए काम नहीं, मैं कुछ एक ऐसा काम शुरू करना चाहता था जो अच्छा हो, ईमानदारी का हो, उसमें झूठ ना बोलना पड़े, बेईमानी ना पड़ना पड़े, कुछ ऐसा ना करना पड़े। तो मैं ऐसे बिज़नेस की तलाश कर रहा था। तो मैं सारे बिज़नेस को देख रहा था। मैं टोटल यहाँ से लेके मुंबई तक मैं काफ़ी बिज़नेस को ढूंढा, तलाशा, खंगोला, लेकिन सब में लगा कि नहीं, कुछ कहीं ना कहीं तो ये व्यापार ही है, तो शायद इसमें झूठ बोलना पड़ेगा। और हम लोग ख़ास तौर से मेरा परिवार इंडस्ट्री से काफ़ी बिलोंग करता था। मेरे फादर फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो उनके साथ मुंबई में थे, और वो कुछ फिल्में भी बनाई, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाथ में लिया। फिर पापा नहीं रहे, तो फिर मजबूरी हो गई कि इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। तो 10 साल इंडस्ट्री का जीवन बिताया। उसके बाद फिर मीडिया से जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हैं, संपादक हैं, तो मीडिया से भी जुड़े रहे। और उसके बाद फिर काफ़ी तलाश के बाद, खोज के बाद 98 के अंदर मुझे एक चीज़ लगा कि नहीं, एमएलएम का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है कि इसको मैं बहुत अच्छे से कर भी सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि पैसे के लिए नहीं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ चैरिटी के लिए, एज ए नियत जो चैरिटी की है, जो दूसरों को हित के लिए किया गया काम, ऐसे काम की तलाश में था। तो यहाँ पे ये होता था कि नहीं, आप दूसरों के लिए अच्छा काम करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, दूसरों के हित में काम करोगे, और आपका हित ऑटोमेटिक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। माने आप दूसरों के लिए काम करोगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैसा आएगा। तो फिर मैंने एमएलएम शुरू कर दिया और बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई, और कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। आज भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे सपने लेकर के नए नए लड़के और यंगेस्ट लड़के और बुज़ुर्ग लोग, दो तरह के लोग आते थे एमएलएम की दुनिया में। एक वो जो रिटायर हो चुके थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनको दिखाई देता था कि एक बहुत बड़ा हमारा ड्रीम सफल हो सकता है, वो आते थे। और कुछ यंगस्टर आते थे जिनके पास कोई काम नहीं था, तो वो तलाशते हुए आते थे। और उस समय मैं आपको बताऊं, ना पढ़ने के लिए कुछ था, ना सीखने के लिए कुछ था। वो ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था। उस समय एक पीढ़ी तैयार हो रही थी जो सीख रही थी और सिखा भी रही थी। उस समय से हम लोगों ने एक सक्रिय भूमिका निभाई। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अच्छा बुरा दिन देखा, बहुत से। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, फिर बाद में प्रोडक्ट बेस पे कंपनियां चलती रहीं, विदेशी कंपनियों के साथ काम करते रहे। तो कुछ दिमाग था उस समय, युवा दिमाग, बड़ा ये होता था कि नहीं, हमारा पैसा फ़ॉरेन को जाएगा तो फ़ॉरेन की कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे। फिर उधर मन उचटता गया। तो चूँकि मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, मैं बिज़नेस को इसलिए नहीं करता था कि मुझे अपना कुछ वो करना है। और बहुत बड़ा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, फिर मनी मार्केट में काम किया, फिर कॉइन मार्केट में काम किया। लेकिन मैं हमेशा लोगों के समर्थन में, लोगों के सपोर्ट में, और लोगों के सपोर्ट मतलब बोलेंगे तो कंपनी के और वर्कर्स के, जो नेटवर्कर्स थे उनके, मैं दोनों के सपोर्ट में काम करता था। क्योंकि जैसे मेरा ख्वाब हुआ करता था, जैसे अभी मैं बहुत से लीडर को सुनता हूँ, अपने बड़े लीडरों को सुनता हूँ कि जो इंडिया की कंपनी लॉन्च होती है, उनकी नीयत ही ऐसी होती है। नहीं दोस्तों, नहीं, मैं खुद एक कंपनी को लॉन्च कर चुका हूँ, और अपने ही स्वेच्छा से उसको बंद भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो नहीं कर सकता जो करना था। आज के बहुत पहले की एक व्यवस्था थी दोस्तों, कि चाह करके भी आप अपने यहाँ करोड़पति पैदा नहीं कर सकते थे। कुछ एक कानून की व्यवस्था थी। और आज कुछ एक ऐसा परिवर्तन हो गया कि आज विश्व का 5वां पूंजीपति आपके देश में है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता था कि केवल लोगों की नीयत नहीं ख़राब होती थी, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनकी नीयत ख़राब होती थी, और वो कंपनी की शुरुआत लूटने के लिए करते थे, और वो अपनी सही जगह पे हैं।
हिंदुस्तान का इतना कानून कमज़ोर भी नहीं है कि जिन्होंने अति किया है ना उनको उनकी सही जगह पे पहुंचा भी दिया है। आज भी बहुत से एमएलएम कंपनी को स्टार्ट करने वाले, करोड़ों में खेलने वाले, वो आज की तारीख में जेल की रोटी खा रहे हैं और बाकायदे मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों की नीयत ऐसी थी, हिंदुस्तान के लोगों की नीयत ऐसी थी, ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान की परिस्थिति ही ऐसी थी कि वो बहुत बड़ा काम चाह के भी नहीं कर सकते थे। और नहीं तो आप बताइए ना, 1960 से लेकर के 1947 से लेकर के आज तक क्यों हिंदुस्तान के अंदर कोई पूंजीपति तैयार नहीं आया नहीं। टॉप 100 में भी नाम नहीं होता था। एक सहारा श्री आए तो उनका हाल आपने देख लिया कहाँ गया। अभी आज की तारीख में पूंजीपति 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे अपना आ रहा है। क्यों आ रहा है? अभी करोड़ों पूंजीपति आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था का परिवर्तन इस तरह से हुआ है कि अब आप चाहें भी तो नहीं रोक सकते। अब आपके घर में से पूंजीपति निकलेगा, करोड़पति निकलेगा। अब हमारे यहाँ भी कुछ दिन में आने वाले 10 वर्षों के बाद हिंदुस्तानियों के जीवन में भी मनी मैटर नहीं रहेगा, मनी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आज आप देखते हैं लोग यूएस से लोग आते हैं यहाँ पे, हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं वाराणसी की घाटों पे, महीनों महीनों इंडिया के अंदर घूमते रहते हैं, विदेशों टहलते रहते हैं। कहाँ से आता है उनके पास पैसा? जाहिर सी बात है कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के तहत पैसा आता है जो व्यवस्थाएं चाह करके भी उन लोगों की सरकारें उनको नहीं दे पाती जो कि लोग गरीब हैं। आज हमारे यहाँ का कुछ ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है कि आज हम सब लोगों को यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा जा लाइफ के बारे में। और सर्वप्रथम मैं जा लाइफ के बारे में जो यूट्यूबर, निगेटिव यूट्यूबर से निवेदन करता हूँ कि ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए जा लाइफ के बारे में, जा लाइफ के विरोध में आप ऐसा करते हो। लेकिन दोस्त आपको एक बात बता दूं, क्या हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में गंदगी से भी कमाने वाले लोग होते हैं जो गंदगी करके भी पैसा करते हैं। कहीं भी अच्छाई होगी तो बुराई होगी ही। अभी कूड़ा कचरा, क्या जो अच्छे घर के लोग होते हैं वहाँ कूड़ा कचरा नहीं निकलता? वहाँ ज़्यादा निकलता है। चाट फुल्की लोग खाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? गंदगी नहीं होती? होती है गंदगी। और अगर आप उसी गंदगी को बटोर करके अगर आप बिजनेस करने आए हो ना, आप पैसा कमाने आए हो ना, तो याद रखना दोस्त, आपको लोगों की दुआएं जो है ना वो नहीं मिलेंगी। एमएलएम की दुनिया में 2 चीज़ बहुत अच्छी होती है, यहाँ पैसा तो मिलता ही मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं। तो अपने नेगेटिव यूट्यूबर से कहना चाहूँगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान के हित की बात है। पहली बार किसी कंपनी ने इस तरह का सोच लेकर के आए। और माताओं बहनों से गुजारिश करूंगा कि मत सुनिए किसी की बात। और सबसे ये बात कहना चाहूँगा, अपने नए जो ये युवा वर्ग के लोग आए हैं जो तलाश कर रहे हैं, जिनके हाथ में आज धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, मैं उनसे कहूँगा आंख बंद करके अपना जा लाइफ पे भरोसा करिए। आपको ये बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। और सभी सच्चे लीडरों से गुजारिश है कि आप जितना भी हो सके ऐसे लोगों के जिनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, वहाँ तक जा लाइफ को लेके जाइए, जा लाइफ को सहयोग करिए। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो आज कुछ ऐसे मेजर ऑपरेशन है कि मैं ऑन बेड हूँ, टोटल ऑन बेड हूँ, लेकिन टोटल ऑन बेड होते हुए केवल सोशल मीडिया के सहारे से और अपनी टीम के सहारे से मैंने अपने बिजनेस को अंजाम दिया है। जा लाइफ के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, जा लाइफ को कर रहा हूँ। और पहली बार अपने 20 साल के अनुभव में मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि 20 साल का अनुभव है मेरे पास ये अपने एमएलएम का, और जिसके अंदर आज पहली बार जिस तरह से लीडर देख रहा हूँ, जिस तरह से श्री आलोक यादव, श्री चंदन पांडे, श्री विजय राठौर, श्री गुलाब जी, श्री सुनील शर्मा, श्री धनंजय जी, श्री विशाल पवार सर, संजीव सैनी सर, शफीक अहमद शेख साहब, इन सब लोगों ने जिस तरह से जी जान से लपट करके जा लाइफ के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है ना, और जिस तरह से एक आम फ्रेशर को भी जिस तरह से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस तरह से जूम मीटिंग दिन भर में 5-5, 6-6 जूम मीटिंग, सॉरी यार, कभी किसी भी कंपनी के अंदर इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। और एक बात कहना चाहूँगा, सीएमडी मिस्टर एलेक्स, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है। कंपनी के साथ आपको शेयर मिल रहा है, कंपनी के साथ आप फाउंडर मेंबर्स बन रहे हैं। भारत के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर कंपनी के ऑफिस खुल चुके हैं। पैन है कंपनी का, इंडियन ऑफिस के इंडिया में है, और आरओसी के सर्टिफिकेट हैं। क्या चाहिए आपको? ये जानकार लोग जो नेटवर्कर्स हैं, जो बहुत अपने आप को कारीगर बनते हैं, जो अपने आप को बहुत कलाकार समझते हैं ना, आपका अनुभव, मैं एक बात जानता हूँ, आपने क्या सोचा कि एमएलएम की दुनिया में आकर के पैसा कमा लेने से ही आप बड़े लीडर हो गए क्या? ये गलतफहमी में मत रहना दोस्तों।
मैं उन लीडरों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अच्छे पैसे कमा लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े लीडर हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत बड़े जानकार हो गए। ये है कि दुनिया ऐसी है ना जहाँ रोज़ सीखना पड़ता है, रोज़ सीखना पड़ता है। हर कंपनी की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरह से प्लान लेकर के आते हैं। तो रोज़ सीखना पड़ता है, हर कंपनी को सीखना पड़ता है, और जो सीखने की ताकत रखता है वही लीडर होता है। आज मैं आपको कहता हूँ, जिस तरह से आलोक यादव ने, श्री चंदन पांडे ने, इन लोगों ने जो इनकी सोच को नज़दीक से आपने कभी सोचा क्या, जिस 1100 रुपए के लिए, 1200 रुपए के लिए आप लोग इतना बहस करते हो। अभी मैं क्या बोलूँ, उन लोगों को कैसे बोल सकता हूँ जो इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर अनाप शनाप सवाल करते हैं। उस विश्व मंच पे जिस तरह से हिंदुस्तान की बेइज्जती आप कराते हो ना, आपको लीडर होने शर्म आनी चाहिए। मैं आपके विरोध में हूँ, इस तरह से कहने का आपको हक नहीं बनता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी ने ज़बरदस्ती कनपट्टी पे कट्टा सटाया क्या आपने कि नहीं 1100 रुपये दे करके आपको ज्वाइन ही करना है? मत करो दोस्त, नहीं समझ में आता ना, मत करो। और रही बात उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके लिए 1109 रुपये एक बहुत बड़ी रकम है, जिसके अंदर उनको डूब जाने का खतरा है, जिसके अंदर उनको लगता है कि हमारा सब कुछ 1100 चला गया। तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जा लाइफ करो या मत करो, मैं कुछ नहीं कहता उसके बारे में, ये आपकी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी आने वाली होगी ना, तो आप उसे चाह के भी नहीं रोक पाओगे, और अगर नहीं आने वाली है ना, तो आप दुनिया के हाथ पैर मार करके भी नहीं पाओगे। फिर एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि 1100 रुपये अगर आप 1200 रुपये लगा करके जा लाइफ को ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो मत करो दोस्त। लेकिन एक बात याद रखना, कम से कम उस जा लाइफ को करो या मत करो, लेकिन उस काम को मत करो जो तुम्हें 1100-1200 रुपये की रिस्क लेने की इजाज़त नहीं देता। सॉरी यार, हाथ जोड़ता हूँ, उस काम को कम से कम, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, छोड़ दो। ऐसे काम को छोड़ दो जिसमें तुम 1100-1200 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में 1100-1200 रुपये रिस्क है ना, तो एमएलएम तुम्हारे लिए नहीं है यार, तुम्हें कुछ दूसरा काम करना चाहिए। और अगर एमएलएम को समझते हो कि नहीं कुछ है, तो मैं आपको बोलता हूँ, आज भविष्यवाणी सुन लो आप मेरा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 1200 रुपये में अगर आपको 1100-1200 रुपये में कुछ नहीं मिलता, जितना बढ़िया पैटर्न मिल रहा है ना, जानकारियाँ मिल रही है ना जा लाइफ के अंदर, जितना होप मिल रहा है दोस्त ना, इतने में तो सपने भी नहीं मिलते यार। इतने अच्छे सपने भी देखने के लिए तो आपको उतनी सोच जानी चाहिए ना, उतनी दूर तक तो सोच ही नहीं जा सकती आपकी। क्या आप कभी सोच सकते हो कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके आपको किराए पे रॉल्स रॉयल मिलेगी, आपको सफारी मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी? नहीं सोच सकते हो? क्या आप सोचते हो कि आप अपने परिवार को उस क्लब का वो दिखा पाओगे जहाँ पे कि अमीरों की टोलियाँ बैठती हैं? लेकिन नहीं, आप कर तो नहीं सकते, लेकिन एक होप आपकी ज़िंदगी में आया है। और याद रखना, आशावादी ही जीवन जीते हैं, आशा ही जीवन है। अगर भारत को पलटना है, भाग्य को बदलना है, तो कुछ ऐसे चीज़ों पे रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। शक 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 आपकी आदत रही है हमेशा शक करने के लिए। आप किसके ऊपर शक करते हो? आप इंडियन कंपनी के ऊपर शक करते हो, आप एमएलएम के पैटर्न पे शक करते हो, आप चेन बनाने वाली कंपनी करके उसका मजाक उड़ाते हो, आप उनके लीडर्स पे भरोसा नहीं करते हो, आप उनके चेक पे भरोसा नहीं करते हो। अरे क्या करोगे भरोसा? जिसको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है ना, वो कंपनियों पे क्या भरोसा करेगा? मत करो भरोसा। तुम्हारे शक ने ही तुमको वहाँ खड़ा किया है जहाँ तुम खड़े हो, और मैं चाहूँगा वहीं खड़े रहो। लेकिन मैं अपने उन साथियों से कहना चाहूँगा, शक की दीवार के बाहर आओ यार, एक जगह भरोसा करके देखो, यहाँ शायद कुछ बदल सकता है। चलो मैं एक बात बोलता हूँ, बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि 1000-1200 रुपये में तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं। चाहो तो बना सकते हो यार। अपने घर को प्यार करते हो ना, अपने लोगों को प्यार। आज तक 20 वर्ष की लाइफ में यार इतना खूबसूरत प्लान कभी आया ही नहीं ज़िंदगी में, कभी ऐसा आया ही नहीं। कितनी बड़ी चैरिटी आप करते हो। आप किसी को अगर एक ज्वाइन कराते हो ना, तो 7000 रुपये उसके घर में आता है, और वो काम करते हुए जो ऑलरेडी वो कर ही रहा है। वो टीवी पे ऐड देख रहा है, वो मोबाइल पे ऐड देख रहा है, वो देख ही रहा है ना, वो यूट्यूब देख रहा है तो ऐड देख रहा है ना। आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा, व्यापार जगत के अंदर महाकाव्य लिखेगा जा लाइफ स्टाइल। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव ख़त्म करेगा जा लाइफ स्टाइल। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान को पुनः एक करेगा। अखंड भारत का एक नया साम्राज्य, एक इंसानियत का साम्राज्य स्थापित करेगा जा लाइफ। जिस दिन आर्थिक जंग जीत जाओगे ना दोस्त, उस दिन समझोगे इंसानियत की भाषा, उस दिन समझोगे चैरिटी की भाषा, उस दिन समझोगे पुण्य की भाषा, उस दिन समझोगे धर्म की भाषा। ये जो इंसानियत का जो धर्म होता है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आर्थिक स्थिति से मजबूत करना। इस देश के भाग्य को बदलना है ना, तो भरोसा करके रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क लेना पड़ेगा
आज का ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा जो आप सर्वाइवल है यार, जो सर्वाइव कर सकते हो। किसने कह दिया आपको कि 11,000 का रिस्क है? 11,000 का रिस्क नहीं है दोस्त, 11-1200 का रिस्क है। ये ले लो। हाथ जोड़ के उन सब से निवेदन करना चाहूँगा, आप करो या मत करो, लेकिन कम से कम झूठे प्रचार मत करो। क्या चाहते हो, कितना चाहिए? जितने चाहिए कंपनी को, जितना चाहिए वो सब कुछ है जा लाइफ के पास, हिस्ट्री है। आप विश्वास करो। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आप एमएलएम की दुनिया में हो, आप बताओ क्या किसी एक कंपनी का नाम बता सकते हो जिसके पास लॉन्च होने से पहले डे वन पहले दिन से जिसके पास 30 लाख कस्टमर हो? नहीं था दोस्त। आप जानते हो बिटकॉइन के अंदर पिज्ज़ा और वो खा करके लोगों ने बिटकॉइन को किया। आज बिटकॉइन खरीदने की ताकत आपके पास नहीं है, जबकि बिटकॉइन जब शुरू हुआ था तो उसके पास एक आदमी नहीं था। वो फ्री ऑफ कास्ट बांटे गए थे बिटकॉइन, 10-20-50 पैसे में बांटे गए थे बिटकॉइन। आज हमारे जा कॉइन के पास 30 लाख कस्टमर ऑलरेडी हैं। आज आप बहुत कुछ मिलने जा रहा है दोस्त। भगवान की तरफ अपनी आत्मा से पूछो, अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या ये रिस्क 1,000-1,200 का लेने लायक नहीं है क्या? पता नहीं क्यों मुझे तो पता है कि अगर हर घंटे पे लेना पड़े ना तो हम हर घंटे लेने को तैयार हैं ये रिस्क। इतना खूबसूरत प्लान, इतना बढ़िया प्लान यार, कर लो अपने लिए ना सही, कुछ दूसरों के लिए कर लो। और हाँ, अगर चंदन पांडे जैसे लोग अपने ज़िले के अंदर पूरे ज़िले का फ्री में केवाईसी करने को तैयार हैं तो हम आप भी तो 10-5 हज़ार लोगों का रिस्क ले सकते हैं। हम आप तो 10-5 हज़ार नहीं तो 10-5 100 नहीं तो 10-20-50 का तो ले सकते हो। आप एक काम करो, हर घर के अंदर, उस घर के अंदर जिसके घर रोशनी ना होना, एक दिया जलाने के लिए, एक आर्थिक दिया जलाने के लिए थोड़ी सी रिस्क ले लो भाई, अपने कुछ लोगों का अपने से कर लो। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और एक बार फिर हाथ जोड़ के अभिनंदन करूंगा, आपका स्वागत करूंगा और कहूंगा अगर नहीं समझ में आता है तो अपने लीडर से मिलो, समझने की कोशिश करो और किसी न किसी तरह से जा लाइफ स्टाइल को प्रमोट करो, फिर जा लाइफ को अपने उसमें लाओ। नहीं, आज मैं आपसे बोलता हूँ, नोट करिए मेरा नंबर। मैं आपको बोलता हूँ फ्री ऑफ कास्ट। मैं जौनपुर के जितने लोग भी होंगे अगर वो चाहेंगे तो मैं उनका फ्री ऑफ कास्ट भी करने को तैयार हूँ, उनका ढेर सारी सहयोग करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। हमारा नंबर है 9125066510, 9125066510। एक बार फिर 9125066510। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।